नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आरओ री एग्ज़ाम की। और ये परीक्षा जो है 27 जुलाई को होने वाली है। इसके लिए अभी से अगर देखा जाए तो 40 प्लस दिन है और इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। क्या किस तरह से रणनीति होना चाहिए कि हम उसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर लें। हालाँकि हमारा टारगेट जो है 140 प्लस होना चाहिए, 140 के आस-पास होना चाहिए, जिसमें हम 55 प्लस हिंदी में कोशिश करें और 85 प्लस जीएस में कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आगे देखेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए। आपको बता दें इस बार पेपर एक ही होगा। एक ही का मतलब है कि जीएस का 140 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन हिंदी के एक ही पेपर में होंगे, 200 क्वेश्चन। 3 घंटे का समय हुआ। पहले क्या होता था, पहले जीएस का पेपर अलग होता था तो उसके लिए 2 घंटे मिलते थे और हिंदी का पेपर 1 घंटे का होता था अलग से। मतलब सुबह की शिफ्ट में जीएस का पेपर और शाम की शिफ्ट में हिंदी का पेपर होता था। 3 घंटे का टोटल समय मिलता था। हालाँकि समय अभी भी वही है, 3 घंटे का, लेकिन इस 3 घंटे में टोटल 200 क्वेश्चन एक साथ करना है। तो इसलिए भैया आप टेस्ट लगाना शुरू कर दें और टेस्ट में आप कोशिश करें, जैसे कि 2 घंटे जीएस के लिए, 1 घंटा हिंदी के लिए, लेकिन यहाँ पे सब समझदार हैं, हिंदी में टाइम बच जाता है। वो टाइम आप जीएस में लगा सकते हैं। इसका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत नुकसान भी रहेगा। नुकसान ये है कि पहली शिफ्ट में पेपर होने के बाद थोड़ा रेस्ट मिलता था, ताकि कुछ हिंदी में लोग उलट-पुलट पढ़ने कर लेते थे। अब हम देखते हैं कि इन 40 प्लस दिनों में हम क्या करें? तो करंट अफ़ेयर बहुत ज़रूरी है। करंट अफ़ेयर में लगभग 22 से 24 क्वेश्चन आएँगे और उसके लिए लोग पूछते हैं करंट कितनी पढ़ें, कहाँ से कहाँ तक पढ़ें? तो मई 2024 से जून 2025 तक। जुलाई का नहीं आएगा उसमें, तो इसमें आप देख लें कि 22 से 24 क्वेश्चन एक बड़ा स्कोर है और उसमें आपको लगभग 1 साल का। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता अधिक है और आप कर ले जाएँगे तो मंथली पढ़ें, वरना मंथली का समय बचा नहीं है, ठीक है? और उल्टा करंट अफ़ेयर को उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। पहले आप जून का पढ़ेंगे, क्योंकि जून का तो अभी आया नहीं होगा, आएगा कैसे? जुलाई में आएगा। लेकिन हाँ, ये है कि 15 जून तक का पढ़ के जाएँगे आप, तो इसकी साप्ताहिक जो है, घटना चक्र का जो ऐप है, घटना चक्र का, उस पर साप्ताहिक करंट अफ़ेयर आती है। जैसे 1 जून से 7 जून, 8 जून से 15 जून, इस तरह से। तो उसमें आप देख सकते हैं 15 जून तक का मिल जाएगा कुछ समय बाद। तो ये मई से शुरू करना है करंट अफ़ेयर में और जून तक समाप्त करना है। तो आप उल्टा पढ़ेंगे, तो पहले जैसे जून का आना चाहिए, लेकिन जून का अभी नहीं है, तो आप मई का पढ़ेंगे। मई 2025, मई 2025, उसके बाद अप्रैल, फिर मार्च, इस तरह से उल्टा। और इधर से नीचे से, मतलब मई से या जून से लेकर पीछे 6 महीने तक का बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद का जो है अगर कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन हाँ, लास्ट के यानी पिछले 6 महीने का बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए करंट अफ़ेयर। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं उसके, और जनगणना में 4 से 5 क्वेश्चन। ये दोनों मिला दिए जाए तो ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है और आराम से आप कर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ विशेष स्पेशल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों को पूछा जाएगा। बजट की बात करें तो 2-4 क्वेश्चन बजट के भी होंगे और ये सब करंट अफ़ेयर की चीज़ें हैं। आईएफएसआर जो वन रिपोर्ट आई है 2023 की, उससे 2-3 क्वेश्चन आएँगे और तुलना कर लेना 2021 से। जहाँ भी आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वहाँ तुलना दी जाती है कि पिछले साल, वो पिछली रिपोर्ट में इतना था बनावरण, अब इतना हो गया है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आधुनिक भारत में 10 से 12 क्वेश्चन आएँगे। तो यानी कि इतिहास में आप मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से ज़्यादा आधुनिक भारत को प्राथमिकता देंगे। पॉलिटी में बात करें तो 12 से 13, 14, 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और इन क्वेश्चनों की जो प्रकृति होगी बड़ी सिंपल होती है और अगर आपने सही से कंटेंट को पढ़ा है तो हो जाता है। इंडियन ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों के सवाल आएँगे। इंडियन ज्योग्राफी से 12 से 14 सवाल होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी होंगे, लेकिन इसकी तुलना में इंडियन ज्योग्राफी आसान रहती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखेंगे पर्वत हैं, विश्व की नदियाँ हैं, कुछ पठार-वठार पूछ लेंगे, कुछ श्रेणियाँ पूछ लेते हैं, कुछ ज्वालामुखी वगैरह हैं, ये चीज़ें। साइंस से अगर बात करते हैं तो 10 से 12, 15 तक क्वेश्चन आ जाएँगे साइंस के।
इसमें बायोलॉजी का आधा पार्ट रहेगा और आधे में लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हो सकता है बायोलॉजी उससे भी ज़्यादा हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री का इसमें वेटेज कम रहता है, तो आप बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। साइंस का इसी क्रम में, जैसे इस क्रम में मैंने दिखाया है, उसी क्रम में आप साइंस को पढ़ेंगे कि पहले बायोलॉजी निपटाएँगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन, लगभग 10-11 क्वेश्चन आते हैं और वो सब करंट रिलेटेड रहते हैं। करंट रिलेटेड के साथ-साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होती है, जैसे मुद्रास्फीति हो गया, बैंकिंग हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, यहाँ से कुछ सवाल करंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि टेस्ट ज़रूर लगाएँ भई। टेस्ट लगाने से आपको ये 3 घंटे के हिसाब से ही लगाएँ, जैसे आपको पहले 2 घंटे और 1 घंटा अलग-अलग मिलता था, अब उनको कंबाइन कर दिया गया है। तो आप इस 1 घंटे की हिंदी को आपको लगता है 30 मिनट में, 40 मिनट में निपटा लेते हैं, तो बचे हुए जो आपके 20, 25, 30 मिनट हैं, वो यहाँ पे यानी कि 2 ढाई घंटे आपको इधर मिल जाएँगे जीएस के लिए। तो बढ़िया से टेस्ट सीरीज़ लगाएँ, टेस्ट लगाने से टेस्ट टेस्ट ये सोच के ना लगाएँ कि किसकी टेस्ट सीरीज़ कितनी अच्छी है, उसके सॉल्यूशन क्या हैं। टेस्ट इस तरह सोच के लगाएँ कि मुझे टेस्ट देना है, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन अटेम्प्ट की जो नंबर है, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ आ जाए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ही टेस्ट लगाएँ, ठीक है? और अगर अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं आप किसी अच्छे संस्थान की, तो उसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन से ही आपको जो जैसे मान लिया कि कोई सवाल आता है, उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। अब आपका पहले ये विकल्प सही है, तो इन 3 के बारे में भी थोड़ा-थोड़ा पता होना चाहिए।